साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक क्षेत्र में जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके बारे में। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में वैसे तो शिक्षा के मामले में हम काफ़ी इतना ज़्यादा अभी समृद्ध या ये कह लीजिए इतना अधिक ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, परंतु फिर भी जैसे 2025 ये समाप्ति की ओर जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है और 26 आरंभ होने जा रहा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन में कुछ एक आशा की किरण जाग रही है। हमारे यहाँ जो कमीशन हैं, 2 कमीशन काम कर रही हैं हायर एजुकेशन में। पहला जो कमीशन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार से की जाती है। पहला जो प्रकार है वह जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके माध्यम से पीसीएस की जो वैकेंसीज होती हैं उसको कंप्लीट किया जाता है। उसी के माध्यम से जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो निकलती हैं वो यही कमीशन निकालता है। नंबर 2 जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन सर्विस कमीशन है वह भी एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालता है। साथियों जीडीसी वैकेंसी आ चुकी थी सितंबर अक्टूबर में। अब उसका एग्जामिनेशन जैसे ही उत्तर प्रदेश सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे ही इसका कैलेंडर जारी करेगा तो इस एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है होने की वह अप्रैल या मई में होने की संभावना है। ठीक है। नंबर 2 उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है हमारा है साथियों, वह भी अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में दिया गया है कि जल्दी ही 1200 प्लस वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, सहायक प्रोफेसर की आने वाली है। तो साथियों ये एक प्रकार से 2026 जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो प्रयासरत हैं उनके लिए खुशखबरी है। दूसरा टीजीटी पीजीटी की भी लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो साथियों ये भी एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण है। और दूसरा जो दोनों कमीशन हैं उसके प्रति बड़ा ही विद्यार्थियों में, एस्पिरेंट में, अभ्यर्थियों में बहुत ही आक्रोश रहा है, क्योंकि ये कमीशन समय पर भर्ती नहीं करा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीसीएस की वैकेंसी कराता है, वह कमीशन फिर भी काफी हद तक सही काम करता है, लेकिन उसके खिलाफ भी अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं क्योंकि ऐसी कुछ खामियां, टेक्निकल खामियां पाई गई हैं जिनका विरोध वो जता रहे हैं। नंबर 2 जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, तो साथियों इस कमीशन में अब जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालयों में वैकेंसी आने वाली हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक जो हमारा सेकेंडरी माध्यमिक है, इंटर तक के कॉलेजों में जीआईसी इंटर कॉलेज में जो वैकेंसी आने वाली है उनकी वैकेंसी निकालता हो। तो साथियों ये कमीशन एक बनाया गया है। अब इस कमीशन में लगभग 1.5-2 साल से जो अध्यक्ष पद था उसके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी कुछ महीने पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रोफेसर कीर्ति पांडे, वो छोड़ के चले गए थे। अब पुनः दूसरे अध्यक्ष इसके नामित किए गए हैं। तो हो सकता है, उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों कमीशन जल्दी ही वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि साथियों शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी सरकार अगर ढीलापन रवैया अगर रखती है, अर्थात इस प्रकार से देरी करती है, तो ये साथियों जो हायर एजुकेशन में जो यूथ है, जो हमारे युवा हैं, जो राष्ट्र के निर्माता बनेंगे, तो उसके लिए ये बड़ा ही एक दुखदाई संदेश होगा। क्योंकि साथियों सरकार को सबसे अधिक शिक्षा पे काम करना चाहिए और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये विनती करना चाहूंगा कि योगी जी कृपया आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए, ये बहुत जरूरी है, वो भी हायर एजुकेशन में। और जितने भी हमारे शिक्षा के अलग अलग पायदान हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में वैकेंसी हो, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, चाहे वो हायर एजुकेशन जीडीसी या एपी की वैकेंसीज हो, तो सभी में अच्छे से काम करना पड़ेगा। जितने ये दोनों जो हमारे कमीशन हैं, इन दोनों कमीशंस को अच्छे से, ये जो 2026 है इसमें जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जो वैकेंसीज आने वाली हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, उस पर सही से काम करना होगा। समय पे आप नोटिफिकेशन जारी करें, समय पे आप एग्जाम लें, इंटरव्यू लें और समय पे आप उन वैकेंसी को कंप्लीट करें, ताकि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षित हायर एजुकेटेड जो पर्सन है, जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट है, अभ्यर्थी हैं, उनको ये मौका अवश्य मिले और उनके अंदर एक निराशा ना पैदा हो। जब वो उस शिक्षित व्यक्ति सही समय पे, सही रूप से, सही जगह पे पहुंच जाएंगे,
तो ये विश्वास दिलाता हूं मैं, वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान अवश्य देंगे। तो साथियों, 2026 में उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए अच्छा होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।